हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छा है। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का नया ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो अभी सुबह सवेरे का टाइम है। टाइम पता नहीं कितना हो रखा, अभी मैंने देखा नहीं, कमरे में देख रही थी। मैंने कहा ऋषु भी चले गया वॉक में, उसके पापा भी चले गए हैं। और तो मैंने कहा मैं बाहर की कर देती हूँ लाइट बंद मैंने कर दी थी। अब मैं अंदर जा रही हूँ तो मैंने कहा बना लेती हूँ फटाफट से अपने लिए ना गर्म पानी बना लेती हूँ और पी लेती हूँ। तो गर्म पानी अभी मैंने कहा कर देती हूँ, फिर मैंने कहा पहले मैं ना बिस्तर तय कर देती हूँ, फिर गर्म पानी बनाऊँगी तब उसके बाद जा करके मैंने कहा पहले ना मुझे ऐसा लगता है ना जैसे उठो तो मेरे को लगता है फटाफट मैं एक बिस्तर उठा के झाड़ू पोछा ही लगा लूँ, फटाफट यही होता है मुझे। तो यहाँ पे ना मैं गद्दा उठा रही थी। गद्दा ना नीचे लगाते हैं क्योंकि कमर में दर्द होती है। जब से गद्दा नीचे लगा के कम्बल में सोते हैं ना पतिदेव, तब से का ना कमर में दर्द सही है। और कईयों का होता है ऐसे ही, गद्दे से भी ना दर्द। मेरा भी हो जाता है बोर पूरा बदन ना, लेकिन आज मैं तो नहीं हटाती हूँ, पर ये रात को हटा लेते थे तो कमर में दर्द आजकल सही है। तो सुबह को लगाना पड़ता है। फिर यहाँ पर मैंने कहा इसके लिए ना बड़ा वाला डबल ना रुई का गद्दा बना लेंगे। डबल मोटा सा रुई वाला गद्दा ना सही रहता है। तो मैंने कहा पहले मैं ना बिस्तर को उठा लेती हूँ, उसके बाद गर्म पानी पीऊँगी, तब लगाऊंगी मैं झाड़ू पोछा सारा। तो आज फिर मेरा हो गया ये। यहाँ पे मैं ये निकाल रखा था मैंने गोभी, हाँ फूल गोभी की मैंने कहा पराठे बना दिए। एक गोभी पड़ी थी ना कब से, अंदर मैंने कर लिया था, झाड़ू पोछा कर लिया था। मैंने कहा बाहर का झाड़ू लगा देती हूँ। एक फूल गोभी नीचे की साइड रखते हैं ना, तो मैं कभी देखती नहीं हूँ उसे खोल करके ना, नीचे सब्जियाँ रख देती हूँ। तो काफ़ी 2-4 दिन बाद ही देखती हूँ। फिर मैंने नीचे देखा तो उसमें एक फूल गोभी रखी थी। तो मैंने कहा ये फूल गोभी का ना पराठा बना देते हैं कब से, क्योंकि पहले गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी ना, उसी का एक बचा हुआ था। 2 फूल लेकर के आए थे तो एक बचा था, मैंने कहा वही बना लेते हैं। तो उसको मैंने धो दिया था, मतलब धो करके अलग अलग करके रख दिया था। तो मैंने कहा थोड़ी देर हल्का सा सूख लेगा, तब तक मैं बाहर से ना झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना बाहर से झाड़ू लगा रही थी। तो आज ना थोड़ा सा मुझे मार्केट भी जाना है और मैंने कहा फटाफट से झटपट काम निपटाने पड़ेंगे मुझे। तो इसीलिए मैंने कहा कहीं जाना हो तो जैसे टाइम से काम निपटाने पड़ते हैं ना, तो हर चीज़ देखना पड़ता है, घर का भी बाहर का भी। तो यहाँ पे फिर मैं कूड़ा हो रखा था ना थोड़ा सा, मैंने कहा ना मैं इसको उठा लेती हूँ, इसको मैं डस्टबिन में डाल लूँगी। तो फिर मैं अंदर आ गई थी, बाहर का कर दिया था काम। अंदर आकर के गोभी लेकर के आई थी, चाय भी बना ली थी मैंने। पतिदेव से मैंने कहा बहुत ठंडा हो गया, पहले मैंने कहा चाय पी लेता है। और तो मैंने कहा गोभी भी कोड़ देती हूँ, यहीं पर ही लगे हाथ बैठी हूँ। तो हम चाय भी पी रहे थे और तो गोभी भी कोड़ रही थी मैं यहाँ पे। तो फिर मैं जा रही थी नहाने। तो मैं ऋषु बोलने लगा मम्मी मैं नहा लेता हूँ पहले, फिर मैं बत्ती जला देता हूँ आज। कहने लगा, मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने कहा आज इसको पहले नहाना है, तू ही नहा ले, पानी गर्म हो रखा। मैंने कहा मैं अपना रख देती हूँ, अपना रखाई थी। फिर मैं वो नहाने ही चली गया था। तो आकर के मैंने कहा वो कर लेगा पूजा, तो मैं बना लेती हूँ, तब तक खाली हूँ। तो मैंने कहा मैं पराठे बना लेती हूँ। तो ये पराठे मतलब गोभी के पराठे मैंने डबल वाले बनाती हूँ ना, तो ये मेरे यहाँ पे ना गोभी के पराठे बन रहे थे अच्छे से। तो यहाँ पे ये देखिए कुरकुरे से होते ना, बहुत टेस्टी होते। ये नहा धो करके आ गया था रिशु और तैयार भी हो गया, दोस्त के बर्थडे में जाना है उसे, तो अब करने लग गया है पूजा। तो दोस्त अभी हो रखे 10:30 और काम मेरा सारा हो गया। सारा काम कुम निपटू करके जा रही हूँ मैं मार्केट की तरफ। मुझे 2 ब्लाउज सिलाने देने हैं और एक साड़ी में पीको करानी है, उसका फॉल भी लाना है। तो मैं मार्केट में ही सिलाती हूँ ना, तो उधर ही जाऊँगी। थोड़ा और छोटा मोटा भी काम है मार्केट का, वो भी कर लेंगे। और मुझे ना डॉक्टर के पास भी जाना है। डॉक्टर के पास तो इधर ही जाते हुए जाऊँगी, क्योंकि यहाँ ना मेरे बहुत दाने हो रखे थे, बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई थी ना उस समय मुझे। तो उसने दोबारा आना बोला था, सुई लगेगी और बोला था दोबारा। तो मैं ना गई नहीं थी, सही हो गई थी तो मैं गई नहीं थी। अब डांटेगा मुझे जरूर वो, क्योंकि फिर मेरे ना दाने ये सही नहीं हो रहे। कितनी कोशिश, नारियल का तेल भी लगा दिया, घर में ट्यूब पड़ा था ना वो भी लगा दिया, पर ये ठीक ही नहीं हो रहे। यहाँ भी हो रखे और यहाँ भी बहुत हो रखे हैं, दिख नहीं रहे हैं। और मौसम भी ना ख़राब है, बादल लगे हुए हैं। तो फटाफट से जा कर के काम निपटा करके आते हैं।
हम यहाँ पे पुल पे खड़े हैं, धूप सेक रहे ट्रेन आ रही है और एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन जाएगी तो आधा एक घंटा लग जाएगा। तो हम इधर खड़े हैं, बैठे हैं मतलब स्कूटी पे। तो हम मार्केट पे आ गए थे और मार्केट पे आकर के मैंने ना सामान भी ले लिया था। बस सामान मैंने कुछ नहीं लिया था, खाली मैंने ब्लाउज़ सिलाने देना था। तो आज मैंने ना कुछ नहीं बना रखा, यहीं का सिर्फ इतना सी क्लिप बनाई है मैंने, बस हो गया। तो फिर मैं ना घर में आ गई थी। घर में आ गई थी तो मेरे को क्या ज़्यादा सिर्फ एक ब्लाउज़ ख़रीदना था रेड कलर का, बस हो गया। उसे सिलाने देना था और एक साड़ी का ब्लाउज़ सिलाने देना था और पीको करानी थी साड़ी में। तो बस उतना ही काम था मेरा, बाकी और कुछ नहीं था। और मेरे को ना डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेनी थी, क्योंकि मुझे इतना ही काम था। तो मैंने कुछ नहीं बनाया ज़्यादा। पतिदेव बना नहीं देते, उनसे बनाओ बोला तो कह रहे रहने दे, चल थोड़ा सी तो काम है, कुछ लेने थोड़ा ना आए। मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर नहीं बनाया ज़्यादा। और फिर मैंने कहा मार्केट तो रोज़ ही की सभी की एक सी है यार, क्या दिखाओ, है ना, पैदल पैदल चलो दोस्तों के साथ तो तब तो दिखा दो तो मैंने कहा बनाया नहीं, इसलिए। तो अभी फिर ना मैं दवाई लेकर आई और दवाई ना मेरी 900 रुपये की दवाई आई है फिर से। क्योंकि मेरे ना सर में, माथे में बहुत दाने हो रखे, क्योंकि टीवी में इसमें दिखाई नहीं देता है ना, मोबाइल में। तो माथे में, कान के पीछे। और एक बार मैं बोली थी ना 1-1.5 साल पहले मैंने एक वो हरा रंग का विटामिन ई का कैप्सूल होता है शहदू, बालों में लगाया था मैंने मेहंदी में मिला के। तब से मुझे प्रॉब्लम है 1 साल से ना, माथे में मेरे जहाँ पे सिंदूर भरती है ना, उस एरिया में ना पूरा मतलब बहुत ही गंदा सा दाग है। मतलब जो मैं दवाई लगाती हूँ तो सही हो जाता है, और फिर उसके बाद फिर पपड़ी जमती, फिर मैं खुजला देती हूँ उसे, तो फिर से दवाई लगाती हूँ फिर सही हो जाता है। 1 साल से ऐसी कर रही थी। और इस बार तो 5, 6, 7, 8 दिन हो गए थे, 10 वो सर में भी एलर्जी हुई थी ना, जब से सर में भी पक जा रहा था। नाखून लगा के खुजला रही थी तो पपड़ी जैसी निकलती है ना, वो निकल रही थी, फिर छोड़ रही थी, फिर जम जा रही थी, ऐसे ही हो जा रहा था। तो मैंने कहा दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया। फिर ये भी डांटने लगे, कहना कि बहुत हो गया, चल दिखाने। तो फिर चल दिखाने चली गई थी। तो 900 रुपये की दवाई आई और शैम्पू अलग दे रखा, हफ्ते में 3 बार लगाना बोला था, एंटी फंगल का शैम्पू। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी पतिदेव के साथ, और वो लेकर के आई थी ना, उस दिन मंदिर गए थे तो वहाँ से पापड़ मिल रहे थे ना, 10 रुपये का पैकेट और 20 रुपये का पैकेट, वो वाले होते हैं ना चावल के जैसे पापड़ होते हैं, बड़े टेस्टी हो रखे थे, चटपटे टाइप के। नमक मिर्ची काला नमक डालता पता नहीं क्या उसमें। तो ये चाय के साथ खा रही थी थोड़ा सी, तो बाहर से बैठे थे। फिर मैं यहाँ पर अंदर आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने कहा ना, मैं आलू लेकर के आए थे पतिदेव, तो इन्होंने धो धा करके रख दिए थे, उसमें सूख गए थे। तो मैंने कहा ना मैं इसको रख देती हूँ। फिर मैंने कहा क्या बनाऊँ खाने में, आलू के गुटके बनाऊँ कि आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँ। ये कहना कि जो बनाना है बना ले। मैंने कहा पूछना तो पड़ता ही है ना यार। कह रहे और चीज़ के लिए तो नहीं पूछती है फिर मैंने कहा चलो फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। कह रहे फिर पूरी बनाना उसके साथ बोलना कि। मैंने कहा चलो सही है। फिर उस समय गई थी, तो जैसे फटाफट कहीं जाना होता है तो ना फटाफट बिना रुके फुल स्पीड से ना काम कर लेती। मैं तो जल्दी जल्दी जाना है करके तो काम हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ का काम हो गया, मार्केट का हो या कहीं का हो, फिर उसके बाद आओ तो घर में अलग टेंशन रहती है यार, खाना बनाना लेट हो गया करके। कैसा होता है ना हम महिलाओं को यार, कितनी टेंशन है ना तो फिर यहाँ पे शाम के वक्त कपड़ों की तह भी हो गई मेरी। तो ये मैंने एक ये लेकर के आई थी, हाँ मैं गर्म पैजामी है ना, ये मैंने कहा गर्म पैजामी ये ले जाती हूँ। वैसे लेगी तो है मेरे पास गर्म, तो मैंने लेगी पहनना में थोड़ा अजीब सा, ये खुली खुली सी होती है ना, तो अच्छी लगती है गर्मियों में गर्मी वाली, ठंडे में ठंडे वाली। तो ये एक ले आई थी मैं, सही मिल गई थी, बहुत ही मखमल जैसा कपड़ा है इसका, इतना अच्छा है ना, सॉफ्ट सा। फिर मैंने कहा ये थोड़ा सी ना पैजामी लंबी हो रखी थी, मैंने कहा इसे छोटी कर लेती हूँ। तो फिर वो काम भी कर लिया था मैंने। फिर यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने कहा मैं आलू छील लेती हूँ, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर आज मैं सबकी पसंद की, सबको आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ पूरी खानी है, तो मैंने कहा चलो सही है। और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाओ तो रोटी नहीं खानी होती है भैया किसी को भी, सबको पूरी चाहिए होती है। तो मैंने कहा चलो हम तो खा भी लें रोटी, मेरा रिश्तु तो खाता भी नहीं हो, कह रहा मैं तो नहीं खाऊंगा मम्मी अगर रोटी बनाई। तो मैंने कहा खानी तो पड़ेगी, पर मैंने कहा चलो पूरी बोल रहे हैं पापा भी, तो मैंने कहा चलो पूरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू मेरे छिल गए थे, आटा भी मैंने गूँथ दिया था। तो यहाँ पे फिर मैं सब्ज़ी बनाना है, सब्ज़ी मेरी बन गई थी, आलू टमाटर की ना सब्ज़ी बना दी थी। तो मैंने कहा ना मैं पूरी बना दी थी, तो मैं यहाँ पर पूरी बना दी थी। तो फूली फूली सी पूरियाँ अच्छी लगती है ना, और पूरी हो चाहे भटूरे कुछ भी बनाओ ना, गरम गरम सा बनाओ, गरम गरम सा खाओ, सही रहता है ना। तो ठंडी हो जाती है तो फिर अजीब सी जैसी हो जाती है। तो ये कल का ब्लॉग है ना, तो मैं दवाई लेकर आई थी ना, जो उससे मैंने माथे में लगाया था ना, थोड़ा बहुत मतलब सर में लगाते थे, थोड़ा बहुत ना फ़र्क जैसा नज़र आ रहा मुझे, थोड़ा सही जैसे लग रहे थे मुझे आज। और मैं शुरू में कुछ बता रही थी ना, उस समय वो भूल गई, क्योंकि मैं एक दिन पहले वीडियो बनाती थी तो दूसरे दिन वॉइस ओवर करती, तो थोड़ा भूल जाती हूँ ना मैं। जैसे मैं बहुत से लोग तो 2-3 क्लिप ही लगाते हैं पूरे वीडियो में, थोड़ा काम एक दिखा देते हैं लंबा सा, थोड़ा एक, तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता ना। तो मैं थोड़ा सारी क्लिपें ऐड कर देती हूँ, तो ना मैं थोड़ा भूल जाती हूँ किस समय कौन सा काम करेगा। तो दूसरे दिन वॉइस ओवर देती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ कब कौन सा काम करेगी, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ ना, पहले सीधे वॉइस ओवर देने लग जाती हूँ।
तो यहाँ पे मेरी फूली फूली सी पूरियाँ बन गई। तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए फूली फूली सी पूरी और आलू टमाटर की टेस्टी टेस्टी सी सब्जी। तो इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर देती। पसंद आए तो लाइक कर देना, जो भी नए आते चैनल पे चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल